इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इस पर एग्जाम में बड़ा फोकस रहता है कि वो पूछ लेते हैं कि M4 के अंदर में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, तो याद रखेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब मनी के मेजरमेंट से रिलेटेड 4 इंफॉर्मेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो M1, M2, M3, M4 है, इसके ये जो अरेंजमेंट है वो लिक्विडिटी ऑर्डर में है। मतलब M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है और M4 सबसे कम लिक्विड है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ मनी सप्लाई, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, MCQ में दे देते हैं कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी आर M1, M2, M3, M4। याद रखेंगे M3 वो होता है, उसमें टिक करेंगे। थर्ड पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे मनी सप्लाई के मेजरमेंट के बारे में कि M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं और M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। और ये मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पब्लिश करता है। एक टर्म और समझ लेंगे, हाई पावर्ड मनी। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। हाई पावर्ड मनी जिसको कैपिटल H से डिनोट करते हैं वो क्या होता है? तो हाई पावर्ड मनी वो होता है जो कि RBI और गवर्नमेंट इशू करे। RBI करेंसी नोट्स इशू करता है, गवर्नमेंट कॉइन्स इशू करती है, तो इन दोनों को मिलाकर ही हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसमें करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और कैश रिजर्व विथ बैंक आता है।